योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये प्राण बड़ा महत्वपूर्ण है और इस प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। इसके लिए स्वात्मा राम जी ने 4 क्रम बताए, आसनम, कुंभकम, चित्रम, मुद्राख्यम, कर्णम तथा अथनादानुसंधानम, अभ्यासानुक्रमो हठे। ये हठयोग के अभ्यास का क्रम बताया। उसमें पहला अंग बताया हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्वमुच्यते। पहला अंग है आसन। पहला अंग क्या है? आसन। आसन करने से क्या लाभ होगा? कुरियात तदासनम स्थैर्यम, स्थिरता आ जाएगी। यदि आपका आसन लगा रहेगा, कहीं भी बैठे हैं आप, कुर्सी में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, आप सीधे बैठ करके देख लीजिए, स्पाइन जहाँ सीधी हुई, आपका लोअर एब्डोमेन अपर एब्डोमेन दोनों बैलेंस हो जाएगा, 2 पेट बाहर नहीं रहे। किसी का कुछ लोग कहते हैं वैली फैट ज़्यादा हो गया, उसके लिए बताइए, केवल सीधे बैठिए, वैली फैट आएगा ही नहीं। आप अपर एब्डोमेन में जैसे फैटी लीवर हो जाता है, किसी को स्टोन वगैरह की शिकायत वगैरह होने लगती है, या गैस बनने लगती है, या अपर लोअर में बहुत तरह की समस्याएं होने लगती हैं, वो सबसे मुक्त हो जाएं, केवल सीधे बैठिए। मेरुदंड को सीधा करके बैठने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है, बहुत सारी व्याधियों से मुक्त, और श्वास की क्रिया उसकी व्यवस्थित हो जाती है। मेरुदंड में ही सारी शक्ति रहती है हमारी। मेरुदंड से 33 नाड़ियों की जोड़े निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा सुषुम्ना से होते हुए ऊपर मस्तिष्क तक आए हुए हैं। उन नाड़ियों में जब प्राण का संचार सुचारू रूप से होता है और उनमें से फिर संपूर्ण प्राण सुषुम्ना में जब जाता है, तब हमारा जो चैतन्य केंद्र है ऊपर का, वह जागृत हो जाता है। उससे जो है आत्मोपलब्धि की ओर हम जाते हैं। तो उसके लिए हमको आसन करना पड़ता है, और सारे आसनों के बाद एक आसन हम लगाते हैं। सिद्धासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया स्वात्मा राम जी ने कि मन्यई बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। वो कहते हैं कि आप सिद्धासन कर लो, केवल कुंभक का लाभ ले लो। केवल मैंने सारे कुंभकों का फल केवल कुंभक है। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाए ना, उसमें पूरक रेचक कुछ नहीं करना पड़ता, जहाँ वायु है वहीं स्तब्ध हो जाती है। लेकिन ये फल है, जब अच्छी तरह कुंभक लगने, जब 8 कुंभक अच्छी तरह सध जाते हैं, 8 तो सब नहीं कर पाते, लेकिन 6 कुंभक सभी कर सकते हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, यहाँ तक सभी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नियम शर्त वही है कि आपका जो बताया ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण ऐसा व्यक्ति जो होगा, 1 वर्ष या कुछ अधिक समय में उसको लाभ मिल जाएगा। इसीलिए कहा कि वहनी स्त्री पति सेवनम आदो वर्जनम आचरित। आरंभ में जो है, योगारंभ में बहुत सारी चीज़ें जो अव्यवस्थित करने वाली, उनका त्याग कर दो। एक तो कहा वहनी अग्नि ताप वगैरह मत करो, धूप में ज़्यादा नहीं रहना, आग मत तापो, स्त्री पुरुष का सेवन मत करो, दोनों के लिए है। पति सेवनम, बहुत मार्ग में चलना नहीं है, बहुत श्रम करेंगे तो थक जाएंगे, ना आसन कर पाएंगे ना प्राणायाम। ये साधना बड़ी एकांत में करने वाली साधना। इसीलिए कहा हठ विद्या परम गोप्या, हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धि मिच्छताम। जो योगी बनना चाहता है, जो चित्त को निरुद्ध करना चाहता है, जो आत्मा में बैठे उस परमात्मा को जानना चाहता है, उसके लिए जो है सिद्धि सफलता के लिए क्या करना है, उसको एकांत में करना है। भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशित। जो प्रदर्शन करते हैं, जो केवल दिखाते हैं, जो दर्शन के लिए योगाभ्यास नहीं करते, जो केवल प्रदर्शन के लिए करते हैं, निर्वीर्या, उनका अभ्यास कहते हैं निष्फलो वेद वर्जितो। जैसे महाबंध, महावेद, महामुद्रा का अभ्यास किया, महावेद का अभ्यास नहीं किया, महामुद्रा महाबंध का अभ्यास किया, तो कहते हैं निष्फलो वेद वर्जितो। तो आपका लक्ष्य नहीं है राजयोग, केवलम राजयोग आयो, जैसा गुरु जी ने बताया। जब राजयोग की ओर आपकी दृष्टि नहीं है तो कहते हैं सब बेकार है। वो ऐसे ही है जैसे एक छिद्र वाले घड़े में जल भरते हैं, तो वो जल जब तक भरते हैं तब तक वो भरा हुआ दिखता है, जैसे ही भरना बंद किया, अभ्यास छोड़ा, फिर से वो वैसा ही हो जाता है, खाली रिक्त हो जाता है। तो ऐसे ही आसन प्राणायाम का भी फल, मुद्रा बंध का भी फल हो जाता है। यदि आपका लक्ष्य, आपको आत्मोपलब्धि है, मुझे स्थिर रहना है, शांत रहना है, हमेशा ईश्वर की आराधना में तत्पर रहना है, जीवन का जो मूल उद्देश्य है उस ओर दृष्टि रहेगी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो उसके लिए एक आसन बताया, वो कहते हैं सिद्धासन लगाओ। सिद्धासन से क्या होता है, व्यक्ति को शीघ्र सफलता मिल जाती है, प्राण बहुत जल्दी सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। योनि स्थानक मंग्र मूल घटितम कृत्वा दृढ़ विन्यसेत। एड़ी को, बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार में लगाना है, उसके ऊपर दूसरे पैर की एड़ी को रखना है, इस तरह से। और चिबुक को जो है हृदय निधाय, देखिए जालंधर बंध पहले ही बता दिया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। स्वात्मा राम जी ने उधर जालंधर बंध बताया है, लेकिन वो थोड़ा अधिक बताया। यहाँ पर हृदय निधाय चिबुकम, और धार्य चिबुकम दृढ़म,
जब प्राणायाम करते हैं ना, चिबुक से जो है, चिबुक ठुड्डी से अच्छी तरह से दृढ़ता से वायु को धारण करना है। यदि आप इसको नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर वायु जाएगी तो सिरह कर्णाक्षी वेदना भवंती विविधार होगा पवनस्य प्रकोप, वायु प्रकोपित हो जाती है, शरीर के किसी भी जगह अवरुद्ध हो जाएगी, पेट गड़बड़ हो जाता है, किसी किसी को बकरी की तरह मल का वो होने लगता है, किसी को कान में पीड़ा, आँख में पीड़ा, सिर में पीड़ा, नाना प्रकार के कंपन वगैरह होने लगते हैं। उसका भी उपचार बताया है एक पंचम उपदेश में, जो कैवल्य धाम से प्रकाशित हठयोग प्रदीप का है, हठ प्रदीप का। तो ऐसे उपचार भी हैं उसके, परंतु ऐसी अवस्था आवे ही न, इसके लिए गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में व समभ्यसेत सदा अभ्यसेत। हमेशा गाइडेंस में जिसने अच्छी तरह अभ्यास किया वही गुरु है, और जिसने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है उसे नहीं सीखना है, और सही जगह सीखना है, सही ढंग से अभ्यास करना है। उसके जो नियम है उन नियमों में बड़ी श्रद्धा से आपको तत्परता से रहना है, तब उसका लाभ मिलता है। एक बार अनुभव सबको कर लेना चाहिए। आप केवल एक आसन को साध लीजिए, बैठने वाला, जैसे सिद्धासन या पद्मासन, दोनों में से कोई एक आसन सध जाए। वो कहते हैं ना कि यदि आपका सिद्धासन नहीं लगता तो पद्मासन लगा लो, पद्मासन में फुटलॉक हो जाता है, सिद्धासन में भी फुटलॉक हो जाता है। पदबंध, पदबंध, पदबंध समझते हैं ना, पैर का बंधन। जब पैर बंध गया तो क्या होगा, तलपान नाभिदे से वातस्थान मुदीरितम, आयुर्वेद शास्त्र कहता है पैर के तलवे से नाभि तक वायु का स्थान है। अब वायु बंध गई, पालथी मारकर इसीलिए बैठते हैं, ये सामान्य पालथी है। अब जब योग में आते हैं ना तो विशेष पालथी कैसे होती है, जैसे ये बैठे हैं देखिए, अलग अलग, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे अलग अलग, ये योग वाली। अब स्पाइन सीधी कर लीजिए। अब देखिए ये सुखासन है, माना सरल सुखासन है ये, इसमें जितना सुख मिलेगा उतना आपको उसमें नहीं मिलेगा। यदि आपने पैंट को ढीला सरल पहना है, इसमें ज़्यादा सुख है कि उसमें ज़्यादा सुख है? क्यों सुख है इसमें ज़्यादा? क्योंकि स्पाइन इसमें सीधी हो जा रही है और नी ग्राउंड को टच कर रही है, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। ऐसे आप देख रहे हैं ना, एक त्रिकोण रूपिणी शक्ति ही एक ट्रायंगल बनता है ऐसे, इसको कहते हैं शिव कोण, ऊपर की ओर जो बनता है। वही जब नीचे की ओर बनता है तो शक्ति कोण। ऐसे ही यहाँ से एक कोण बनता है ऐसे, फिर नाभि में, तो ये शक्ति कोण। ऐसे नवकोण बन जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे कोण बन जाते हैं, तो वो शरीर श्रीयंत्र तैयार हो जाता है शरीर में। तो ऐसे जो है हमारा शरीर ही देवताओं का उपास्य माना उपासना स्थल है, देवता सभी देवता इसके भीतर हैं। तो ये अवस्था एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है, ऐसे बैठें। फिर ऐसे ही बाएं पैर की एड़ी को अंदर लगा लें मूलाधार में, मूलाधार में ना मूत्रेंद्रिय और गुदेंद्रिय के मध्य में बाएं पैर की एड़ी को लगा लिया। अभी भी आप पैर को नीचे ही रखिए, सिद्धासन का सरल रूप। आरंभ देखिए ऐसे ही, स्टार्टिंग स्टेज इसी तरह होनी चाहिए। एकदम से जाएंगे सिद्धासन लगाने तो फिर क्या होगा, स्पाइन में जो निचला हिस्सा है ना वो कर्व नहीं लेगा। अच्छी तरह कर्व बनाने के लिए एक और तरीका है, जैसे 2 इंच का एक वस्त्र नितंबों के नीचे अच्छी तरह से रख लें, उसके ऊपर बैठें इसको लगा करके, और धीरे धीरे स्पाइन को थोड़ा थोड़ा कर्व देने का प्रयास करें। भुजंगासन से अच्छी कर्व आ जाती है, शलभासन से अच्छी कर्व आ जाती है, उष्ट्रासन से अच्छी कर्व आ जाती है। बहुत सारे आसन आप लोग जानते हैं, उन आसनों को करें। देखिए विद्यार्थी में यदि प्रतिभा चाहिए, विद्यार्थी यदि रात्रि को जगते हैं तो रात्रि न जगें, 11 बजे तक जगिए आप, 11 बजे बाद ना जगें। 11 बजे से 3 बजे 4 बजे तक तो कभी नहीं जगना चाहिए, 3 बजे तक बिल्कुल ना जगें, 3 बजे बाद जग सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे 11 से 3 की निद्रा अनिवार्य है, 4 घंटे की, और उसके आगे पीछे किसी मैंने 5 घंटा 6 घंटा तो सबको सोना चाहिए। वैसे बहुत ऊंचे साधक जो हो जाते हैं उनको 4 घंटे में भी निद्रा पूरी हो जाती है, 5 घंटे की निद्रा फिर अल्प हो जाती है। लेकिन सामान्य जीवन में उससे कम सोने पर बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं। आप सुबह जल्दी उठें, आप जब ऐसे आसन लगाएंगे तो आपको जल्दी याद होने लगेगा, जो पढ़ेंगे बहुत जल्दी याद होगा। हम लोग बैठते थे पूरा, एक बार जब हम पढ़ रहे थे तो योग दर्शन हम लोगों ने वो किया था कि याद कि हम लोग कितना जल्दी कर लेते हैं। तो कोई 5 सूत्र याद करे एक दिन में, कोई 10 सूत्र याद करे। तो हम लोग थे 2-3 लोग ऐसे थे, सिद्धासन वगैरह लगाते थे, पद्मासन लगाते थे, वहाँ वातावरण ही वैसा था। आप भी वहीं के प्रोडक्ट हैं कैवल्य धाम के ना? कैवल्य धाम से नहीं किया? अच्छा, तो कैवल्य धाम से जो लोग हम लोगों के समय के, अब तो थोड़ा परिवर्तन हो गया वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों का। तो जो सिद्धासन में बैठते हैं उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत जल्दी याद होता है, सुन लेने पर याद हो जाता है, और 1 बार 2 बार पढ़ लेने पर उसको बार बार दोहराइए, 9 बार में तो निश्चित याद हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा आपकी बुद्धि प्रखर नहीं है, ऐसे आसन लगा के बैठेंगे तो 9 बार के बाद तो याद होना ही होना है, 12 बार उससे ज़्यादा नहीं। 12 से मंद बुद्धि भी हैं तो इसमें बैठते ही 12 राउंड करने के बाद एक पिक्चर देखते हैं आपको याद हो जाती है पूरी 3 घंटे की, उसकी स्टोरी लिख देते हैं। एक छोटा सा
ये जो है 2-4 सूत्र याद करना, क्यों मन उसमें नियोजित नहीं कर पाते, हम नहीं लगा पाते, इसलिए ऐसा होता है। तो जिधर हमारा मन जाता है वो चीज़ हमारे भीतर बैठ जाती है। इसलिए बार बार प्रयास करना चाहिए। पहले श्रद्धा होनी चाहिए उस विषय के प्रति जिसको याद करना है, समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो आसन इस तरह से लगाएं, कमर सीधी करके बैठें जो तरीका बताया, फिर थोड़े दिन के बाद उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिद्धासन। पंजे छिपा लेते हैं दोनों पैर के, दोनों पैर के पंजे छिपा लेते हैं, ऐसे देखिए ये छिपा दिया और ये बन गया सिद्धासन। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्टता की आवश्यकता नहीं है, इसको और सरल करना है, इसको स्वस्तिक आसन बना देंगे। अभी देखिए कैसे बनेगा, नीचे वाले पैर का अंगूठा ऊपर कर दीजिए अंदर से, हाँ अंगूठा ऊपर करिए, ये ऊपर वाले पैर का भी अंगूठा ऊपर कर दीजिए, बाकी अंगुलियों को भीतर रखिए। अब देखिए ये सिद्धासन सरल हो गया इनके लिए, स्वस्तिक आसन में बदल गया। अब एड़ी को चाहे आप मूलाधार में लगाइए, चाहे एड़ी को हटा दीजिए, हटा देंगे तो सामान्य क्रम हो जाएगा स्वस्तिक आसन का, और यदि वहाँ लगाए रखेंगे तो विशेष क्रम हो जाएगा। तो ये आसन कभी खुल नहीं सकता है, जितना बढ़िया से ये लगा हुआ है। इस आसन को ये उठा भी सकते हैं, उठा के दिखाइए जरा ऊपर, हाँ उठाइए, देखिए उठ गया। सिद्धासन नहीं उठ सकता, बैठ जाइए। जब अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो ये पद्मासन की तरह उठ जाता है स्वस्तिक आसन, ठीक से सध गया तो बैठने वाला जो आसन है, जो योग साधने वाला आसन है, वो जरूर करना चाहिए। यदि हम 20 आसन करते हैं तो 20 मिनट ध्यानासन में अवश्य बैठें, और 40 मिनट जितना आसन हमने किया, 20 आसनों में मान लीजिए आपने 40 मिनट दिया, प्रोटोकॉल के आसनों में 40 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप 40 मिनट का प्राणायाम जरूर करें। तो 40 मिनट आपने आसन किए तो 40 मिनट का प्राणायाम, और प्राणायाम करेंगे तो अपने आप ये आसन लग जाएगा। इस आसन में बैठ के करेंगे क्या, या तो पढ़ेंगे या प्राणायाम करेंगे। और ध्यान, असली ध्यान करें, नकली ध्यान ना करें। 3 तरह का ध्यान बताया महर्षि गिरिन ऋषि ने। एक स्थूल ध्यान है, स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम, दूसरा है ज्योतिर्मय ध्यान, तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान कठिन है, स्थूल ध्यान सरल है, वो सभी कर सकते हैं। उस ध्यान के लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले प्राणायाम करें। इसमें बैठने के बाद खूब अच्छी तरह से धीरे धीरे साधना चाहिए। योग साधना में गति बहुत तेजी से होती है जब आप व्यवस्थित ढंग से चलते हैं, और बहुत जल्दी सोचते हैं कि हम तुरंत ध्यान लगा लें, नहीं होगा। पहले थोड़ा सा यम और नियम हमारे संबल, योग गीत में आता है, जितना यम नियमों का आचरण हमारे जीवन में होगा उतना आसनों का लाभ हमें प्राप्त होगा, उतना ही प्राणायाम का लाभ प्राप्त होगा, उतना ही हमको आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का लाभ होगा। अन्यथा हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। किंचित योगो न सिद्ध्यति। देखिए स्वात्मा राम जी ने भी यमेस्यो मिताहार, यदि हम एक एक चीज उनकी लें, अहिंसा नियमेस्यो, सारे यम और नियम अहिंसा को ही व्यवस्थित करने के लिए, अहिंसा के लिए ही हैं, गुरु जी बताते हैं बराबर। तो अहिंसा की हमारी जो ये दृढ़ता है, अहिंसा से तनाव मुक्त हो जाता है व्यक्ति। हिंसा करेंगे तो हमेशा तनाव युक्त रहेंगे, डिप्रेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। हिंसा नहीं करेंगे तो सब रोगों से मुक्त हो जाएंगे, सब विकारों से मुक्त हो जाएंगे। हिंसा लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक, क्रोध पूर्वक, नाना प्रकार से होती है। यदि हम अहिंसा के पुजारी हो जाएं, यदि अहिंसा का पालन थोड़ा सा भी जीवन में कर लें, अपने नियमों में अहिंसा को, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को मुझे कष्ट नहीं देना है, और थोड़ा सा आहार का संयम रखें, मिताहार का संयम, मिताहार यदि हम अपना लें तो निश्चित रूप से हमारा योग हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। और मिताहार के साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम में। जैसे इन्होंने एक ही आसन लगाया, अब एक आसन और लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा, भस्त्रिका कुंभक में कहते हैं, सिद्धासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भस्त्रिका में शरीर हिलेगा, अचल रहना चाहिए, धारेन अचलम स्थिरा। पद्मासन लगाएंगे, बाम, हाँ बायां दायां चढ़ा लीजिए। ऐसे चढ़ाने के बाद ये पद्मासन, अभी ये भी अधूरा है, ये पूर्ण तब होता है जब वो नाभि के निचले हिस्से में दोनों पैर की एड़ियां चली जाती हैं, सहज हो जाता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। नी एंकल इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इतना ही फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमारी। देखिए श्रोणी प्रदेश ये विशेष है हमारे संपूर्ण शरीर का, जैसे ये हिस्सा महत्वपूर्ण है वैसे ही संपूर्ण शरीर का क्रियाशील, ये ज्ञान परक और ये क्रिया परक। जब तक क्रिया वाला क्रम हमारा व्यवस्थित नहीं हो, श्रोणी का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रोणी को यदि हमने व्यवस्थित कर लिया, श्रोणी प्रदेश में बहुत ऊर्जा रहती है। शक्ति का जो स्थान है वो मूलाधार है, मूलाधार में शक्ति रहती है। मूलाधार से शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना है तो श्रोणी को शुद्ध करना पड़ेगा। श्रोणी का शोधन किससे होगा? पद्मासन से होगा। तो सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधि, ग्रीवा उदर को
समम काय शिरोग्रीव धारेण नचलम जैसा बताएं, और यथैव लोह कारेण भस्त्रावेगेन चाल्यते तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम धिया। पहला कुंभक यदि करना है अंतः कुंभक, तो भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास ही करना चाहिए। सूर्य भेदन उसमें रहता है, क्योंकि कपालभाति प्लस सूर्य भेदन इक्वल टू भस्त्रिका। कपालभाति में जब सूर्य भेदन को जोड़ दें, ये समीकरण है उसका, भस्त्रिका कुंभक का समीकरण क्या है? कपालभाति प्लस सूर्य भेदन इक्वल टू भस्त्रिका। हम प्रयोग में जा रहे हैं, देखिए सिद्धांत की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने ज्ञान की चर्चा नहीं की। गुरुजी ने बहुत सारी बातें संक्षेप में बता दी, गागर में सागर भर दिया, इसलिए उस ओर नहीं जा रहे हैं। और गुरु के समक्ष ज्ञान की चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्रिया तो ठीक है, बच्चे हैं तो क्रिया ही करेंगे, हाँ, ज्ञान तो गुरुजी से मिलता ही रहेगा। तो ऐसे जो है, जो ये पद्मासन है, इसको लगाने के बाद एक तो बाह्य कुंभक, सबसे पहले कौन सा कुंभक लगाना है? बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक लगाने से क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है। देखिए विज्ञान है, आपको एक वो, जैसे वैक्यूम क्लीनर आप लोग जानते हैं ना, वैक्यूम क्या करता है? दो तरह, एक वैक्यूम का मूल कार्य है खींचना, सिरिंज होता है ना, उससे खींचते ही हैं, बाहर की ओर फेंकने वाला काम उसका नहीं है, उसका खींचना। तो ऐसे ही जब आप पेट को खींचते हैं, उसका लक्षण बताया। उड्डयन बंध का लक्षण क्या है? उदरे पश्चिमम तानम नाभेरूर्ध्वंच कारयेत उड्डयानो ह्यसो बंधो मृत्युमातंग केसरी। उदरे पश्चिमम तानम, उदर को पश्चिम, पश्चिम माने पीठ की ओर, सुषुम्ना की ओर, मेरुदंड के पश्चिम भाग में उसको लगाना है। ऐसा करने से क्या होगा? नाभि ऊपर को उठेगी, नाभे रूर्ध्वंच कारित, करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। और इसको कहते हैं उड्डयानो ह्यसो। और उड्डयन से क्या होता है? प्राण रूपी महाखग, सामान्य पक्षी नहीं कहा, महाखग। सामान्य पक्षी जैसे उड़ता है, उड़ान भरता है, उड़ जाता है ना बहुत ऊपर, ऐसे ही प्राण रूपी महाखग जो वो सुषुम्ना में दौड़ने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो इसलिए कहा उड्डयानो यशो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। और ये सब रोग समूहों को नष्ट कर देता है, सिंह की तरह होता है ये। जैसे हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, तितर बितर कर देता है, ऐसे ही ये सब रोग समूहों को नष्ट कर देता है। क्योंकि उदर के भीतर ही सारे रोग होते हैं। रोगा सर्वे भी मंदाग्नो जठराग्नि। देखिए 13 प्रकार की अग्नियां हैं आयुर्वेद में, हम लोग जानते हैं ना, आप लोग हैं इसमें आयुर्वेद वाले। कौन कौन सी है? एक जठर की अग्नि, दूसरी पंचभूताग्नि 5, कितनी हो गई? 5 1 6, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 6, सप्त धात्वाग्नि रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और शुक्र, कितनी हो गई? 7 5 12 और 1 13। जब ये 13 प्रकार की अग्नियां शांत हो जाती हैं तो 13 ही हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन 13 अग्नियों को व्यवस्थित रखना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक इन्हें व्यवस्थित रखना चाहिए। फिर शरीर के जाने के बाद इसका कौन कहते हैं ना, मरणम तस्य निष्क्रांति। प्राण का बड़ा महत्व है। प्राण है तो इसके भीतर आत्मा है। आत्मा की उपलब्धि भी इस देह के भीतर स्थित प्राण से ही होती है, केवल शरीर से नहीं होती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। शरीर माध्यम इसलिए है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक ट्यूबलाइट बल्ब इंस्ट्रूमेंट है, उसके भीतर के वो रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, वो जब फ्यूज हो जाते हैं अंदर के, एलईडी वगैरह जो रहती हैं, आजकल तो एलईडी आ गई, वो फ्यूज हो जाती है तो वो ट्यूबलाइट तो रहती है लेकिन कुछ काम नहीं होता, उसमें करंट भी रहना चाहिए। तो इसी तरह से शरीर में प्राण रहेगा तो शरीर में प्रकाशन होगा, बोध होगा कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। और आत्मा भी हमें सहज बोध में आती है कि हाँ ये, नहीं तो ऐसे कहते हैं भाई ये है, आप देखिए कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। गुरु तत्व तो सर्वत्र है, भगवान तो सर्वत्र, हरिव्यापक सर्वत्र समान है, लेकिन इस रूप में दिख जाता है, गुरु रूप में दिख जाता है, प्रत्यक्ष दिख जाता, शब्द से दिख जाता है, इनसे बोध हो जाता है। लेकिन अव्यक्त में नहीं देख सकता, सभी की दृष्टि अव्यक्त में नहीं स्थिर हो सकती, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी रवाप्यते। जब तक देह का अभिमान है, जब तक हम व्यक्त से जुड़े हुए हैं, ये व्यक्त है शरीर, इसीलिए हम व्यक्ति कहलाते हैं, तब तक अव्यक्त में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए व्यक्त को अव्यक्त में परिणत करने के लिए हम लोग आसनों को व्यवस्थित करते हैं। आसनों, देखिए जैसे वो थे तैलंग स्वामी जी थे, तैलंग स्वामी जी का शरीर बहुत भारी था, सुनते हैं 3.5 क्विंटल का था, माने बहुत भारी था, काफी बड़ी काया थी उनकी, बृहद काया पंचगंगा घाट पर उनका है, आप कभी देख सकते हैं, बहुत बड़ा शिवलिंग भी है, वो बगल में दबा करके लाए थे, वो हमेशा नग्न रहते थे। उनकी कहानी ज़्यादा नहीं बता रहे, लेकिन उनकी साधना इतनी अद्भुत थी कि अंत समय में उन्होंने अपने को एक बॉक्स में बंद करवाया, बड़े से बक्सा में,
सुबह जब उसको गंगा जी ले जाने के लिए उठाने लगे तो बहुत हल्का, उसको खोल कर देखा तो कमल का पुष्प। शरीर को भी व्यक्त को भी अव्यक्त कर देते हैं, शरीर को भी गायब कर देते हैं। इतनी सामर्थ्य आ जाती है योगियों में, जो उच्च स्तर के। हम लोग निम्न स्तर के हैं, निम्न स्तर भी नहीं, हम लोगों का कोई स्तर ही नहीं है, सही देखा जाए तो बिना स्तर के हैं। पहला स्तर है अन्नमय कोश, इसका ठीक से शोधन कर लें, मनुष्य बन जाएं, तब जाकर के प्राणमय कोश। उच्च स्तर में धीरे धीरे आगे हम अग्रसर हो सकते हैं। पहले एक अच्छा मनुष्य बनना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, जैसा गुरुजी ने बताया। देखो चित्त परिक्रम, और निश्चित रूप से यदि शरीर आपका ठीक है, शरीर का मतलब है आपके 3 शरीर हैं, तीनों शरीर ठीक होने चाहिए। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का ठीक होना आवश्यक है। ये तीनों शरीर ठीक होते हैं जब आपका सुकृते ही दुष्कृते ही जायते प्राणी नाम घटा। इस शरीर में सब घटनाएं घटती हैं, इसलिए इसे घट कहते हैं ना। तो पहले इस शरीर का शोधन करना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा लोगों का विधान है, कुछ स्थानों में कराया जाता है, हम तो कराते हैं। हमारे विद्यार्थी एक गुरुजी जानते हैं, कवले धाम वाला यहाँ एक सेंटर है, वहाँ पूरा सारे शोधन शरीर वाले कराते हैं। आसन करने से पहले जितने भी सटकर में धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, संग प्रक्षालन सब बता देते हैं, सारी क्रियाएं बता देते हैं। बस उसकी योग्यता होनी चाहिए। अयोग्य है तो उसको कुछ नहीं आएगा, कितना भी बता दिया जाए कुछ नहीं आएगा। योग्यता रहेगी तो आ जाता है। तो उसके बाद वो आसन करते हैं तो स्वयं बताते हैं कि शोधन होने के बाद आसन करने में हमको सुगमता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरल तरीके से आ जाती है। शरीर में जब मल रहता है तो शरीर काफ़ी स्टिफ रहता है। आप देखिए भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम प्रतिदिन 4:45 में योगाभ्यास शुरू करते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं हमारे साथ सुबह के समय ऑनलाइन माध्यम से। 4:45, 4:40, 4:30, यहाँ जब 6 बजे यहाँ आना है तो 4:30 बजे। अंदाज लगा लीजिए कितने बजे उठते होंगे। पूजा करके ही घर से बाहर निकलते हैं। अब पूजा में ना स्थूल जो बाह्य क्रम है उसको करके, बिना उसके नहीं निकलेंगे कहीं भी जाना है। इसलिए 6 बजे जाना है तो कन्फर्म है कि वो 5:15, 5:45 तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको भी, अब जिसको निद्रा पर ही विजय नहीं है, थोड़ा सा भी नींद, अब थोड़ा और सो लें, फिर तमोगुण जिसका 4 बजे से सत्वगुण आ जाता है। 4 बजे से पहले निद्रा, हमारा अलार्म बाद में बजता है, 15 मिनट पहले निद्रा खुल जाती है। बहुत थके हैं, 11 बजे भी सोएंगे तो 3:45 बजे निद्रा खुल जाएगी अपने आप। 3:40 हो गया, निद्रा खुल जाएगी। अलार्म नहीं बजा, क्या बात है आज लेट तो नहीं हो गया, देखेंगे तो अभी 3:40, 3:45 वो खुल जाती है। ऐसा हो जाता है। संकल्प आपका होना चाहिए। रात्रि में सोते हैं ना, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, ऐसे बोल करके इतना ही बोलिए। पूरा शिव संकल्प सूक्त याद नहीं है, इतना ही बोलिए। तकिया में ऐसे वो कर दीजिए कि आप मुझे जो है शीघ्र जगा देना, बिस्तर स्वच्छ रखिए, आपकी निद्रा अलार्म से पहले जग जाएंगे आप। जैसे आपको कहीं जाना रहता तो आपको जगना नहीं पड़ता, आप जगाना नहीं पड़ता, जग जाते हैं ना, ऐसे आपका संकल्प दृढ़ हो जाता है। तो पद्मासन का महत्व देखिए कितना महत्वपूर्ण पद्मासन है, जिससे हमारा मस्तिष्क भी शांत हो जाता है, जिससे हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है, रोग व्याधि से भी मुक्त हो जाते हैं। पद्मासन के अभ्यास से हमको प्राणायाम करने में भी सुगमता होती है। कुंडलिनी का बहुत शीघ्र बोधन होता है। कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम, वायु सुखद हो जाती है। वायु हमारे शरीर में हमें सुख देने वाली हो जाती है। इसलिए भोजन को व्यवस्थित कर लीजिए। जिसका भोजन व्यवस्थित रहता है सुबह वो जल्दी उठ जाता है, उसको आलस्य नहीं रहता है। आप कभी देखिए ऐसे भारी भोजन कर लीजिए, थोड़ा मात्रा अधिक कर लीजिए, सब अनुभव किया हमने। फिर रात्रि का भोजन ही छोड़ दिया, समय से कर लो 7 बजे तक। यदि सूर्यास्त के बाद भी लेना है, सूर्यास्त के पूर्व जो लेते हैं ना जैन परंपरा में, वो बहुत अच्छा है। उसके पीछे जो भी धार्मिक दृष्टि हो वो अपनी जगह है, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो ये है कि आपकी जठर की अग्नि धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसीलिए आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। और जितना स्लो डाइजेशन होगा उतना स्लो आप उठेंगे भी। अब सुबह जग भी नहीं सकते क्योंकि ठीक से डाइजेस्ट हुआ नहीं प्रॉपर। तो 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तो स्टमक में रहता है। स्टमक का भोजन पच जाना चाहिए। छोटी आंत की क्रियाशीलता में दोष नहीं आता उतना। यहाँ यदि 2.5-3 घंटा हो गया, जैसे आपने 7 बजे भोजन किया, 7:30 बजे तक 20 मिनट 15 मिनट कम से कम लगना चाहिए। अल्पाहार भी लेते हैं तो फटाफट भोजन के लिए समय नहीं है, लोग गटक जाते हैं। और बाकी कामों के लिए बहुत समय है, समय मोबाइल में इधर उधर व्यर्थ की चेष्टाओं में भी लगा देते हैं। तो भोजन में समय दीजिए, खूब चबा करके। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः, ऐसा भाव बना करके। अन्न क्या है? अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात्, अन्न जो है ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा भाव बनाइए। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, उस ब्रह्म को, उस अन्न को पचाता कौन है?
हमारी जठर की अग्नि, उसमें भगवान विष्णु अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, वो पचाते हैं, ठीक है ना, वो भगवान ही उसका पालन करते हैं। रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, ग्रहण करने वाला भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए हमेशा वो यज्ञ हो रहा है, आहुति ही पड़ रही है। इस भाव से अन्न को ग्रहण करें, इस भाव से नहीं कि जब मन आया जो मन आया, जब अग्नि प्रज्वलित हो, जठर की अग्नि प्रज्वलित है तभी स्वाहा, जैसे यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती तभी आहुति छोड़ दें, ऐसे अग्नि नहीं है तो उसमें आहुति छोड़ने का क्या फल है, धुआं निकल रहा है, उसमें आहुति नहीं पड़ती ना। गैस बन रही है, भूख नहीं लग रही है, लूज मोशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, कमजोर हो जाएंगे, खाते रहो पीते रहो, अरे ठीक है जल वल पीजिए लेकिन अन्न का लंघन करिए, उससे आपको डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। तो ये भाव रखिए कि आपके भीतर भगवान ही सब कुछ ग्रहण करते हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ हम करते हैं। एवं ध्यात्वा द्विजोर भुंगते सोन्न दोषैर्न लिप्यते, अन्न का दोष नहीं लगता है। आप ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, सब ग्रहण करने वाला जो ग्रहण किया जा रहा है, जिसके द्वारा ग्रहण सब ब्रह्म ही है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ऐसी भावना करके भगवान कहते हैं यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, मदर्पणम, आप मुझे अर्पित करो। जब मदर्पण करोगे तो क्या होगा, आप शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। आप हर चीज में, आप हर कर्म को भगवान को अर्पित करके कर दीजिए, आप देखिए वो कर्म आपके लिए सहज हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। अपने में लेकर के करते हैं तो कष्ट देता है, आसन भी करना है तो भगवान के लिए भगवद अर्थ कर रहे हैं, इसमें भगवान बैठे उनकी उपासना, ये शरीर उनका मंदिर है, इसके भीतर वो रहते हैं, देहो देवालय जीवो नित्य सनातन। तो ऐसी भावना से सिद्धासन पद्मासन ऐसे लगाएं, उस आसन में बैठ करके अथासने दृढ़े योगी वसी हितमितासन, आपका आसन नियंत्रण में हो गया, आपकी इंद्रियां नियंत्रण में हो गई, आपका भोजन नियंत्रण में हो गया। अब आप क्या करें, गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत, प्राणायाम का अभ्यास करें। क्यों करें, चले बाते चलम चित्तम, देखिए चित्त चंचल है, उसकी स्थिरता के लिए हमको प्राणायाम करना है। और वायु, अगर आपने प्राणायाम किया तो वायु निश्चल हो जाएगी, निश्चले निश्चलम भवेत्, जब तक स्थिरता नहीं आ जाती तब तक योगाभ्यास करना चाहिए। तो ये जो एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी, जब हम ठीक से संतुलित रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये भाव रहेगा मात्र स्वार्थ वाला तो फिर हो जाएगी क्षिप्त भूमि। हमें कैसा भाव रखना चाहिए, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो युद्ध नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। प्रायः इसी कारण से, अज्ञानता के कारण, हमारे भीतर कालुष्य है, विकार है, इसीलिए हम दूसरों को नष्ट करने में, मारने पीटने में, लूटने में या विकृतियों में ही विचार करते हैं। केवल इसको हाईलाइट करें जो नहीं हाईलाइट करना है, गुरुजी ने जैसा बताया। तो ये सब चीज़ों का ध्यान स्वाभाविक क्रम से सब बदलने लगता है। योगाभ्यास की इतनी बड़ी भूमिका है, विश्व में शांति आ जाती है। और विश्व स्वास्थ्य के लिए पृथ्वी को हम दूषित नहीं करेंगे, जल को दूषित नहीं करेंगे, वायु को, कोई भी, आकाश को, किसी को भी दूषित नहीं करेंगे। हमारा प्रदूषण वाला भी, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो वो भी संतुलित रहेगा। पृथ्वी में बहुत खाद वाद नहीं छिड़केंगे, बहुत विकृतियाँ जो कर देते हैं ना हम लोग, वो सब नहीं करेंगे। जहाँ तहाँ थूकना, जहाँ तहाँ गंदगी करना, बहुत सारी जो विकृतियाँ हैं उनसे हम लोग बाहर के पर्यावरण को, मानसिक पर्यावरण ठीक रहेगा तो बाह्य पर्यावरण भी ठीक रहता है। इसलिए मन मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, मन को ठीक रखना अनिवार्य है। तो इस तरह से पृथ्वी जो है क्या है, पृथ्वी और मनुष्य के मध्य क्या है, माता और संतान का संबंध है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हे देवी पृथ्वी माता, आपके भीतर एक पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी माता के भीतर क्या है, पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। ये पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का क्षेत्र है ना सबसे नीचे, वो ऊर्जा जो कुंडलिनी है, वह आप हमें उस ऊर्जा से पवित्र करें। वह ऊर्जा हमारी जब ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, बाह्य और आभ्यंतर यानी शरीर और आत्मा दोनों पवित्र, माने अंतःकरण पवित्र हो जाता है, बाह्यकरण भी पवित्र हो जाता है। इस तरह से हे पृथ्वी माता, आप मेरी माता हैं। पर्जन्य वर्षा के द्वारा जो मेघ मेरे पिता हैं, उनके द्वारा हमारा पोषण होता है। आपसे हे पृथ्वी माता, आप मेरी माता हैं। इस तरह से दोनों मिलकर मेरा लालन पालन करें। ऐसे भाव करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान ने कहा है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। सारा संसार भगवान का है, उसमें त्याग भाव, दूसरे का लेने का भाव नहीं। इस तरह से पूर्णमदः पूर्णमिदं, भोगवादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर योगवादी दृष्टिकोण से युक्त होना है और नियमित योगाभ्यास करके समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। समग्र स्वास्थ्य यानी शारीरिक, मानसिक, आपका सामाजिक, आध्यात्मिक सभी तरह का संतुलन बना रहे। इस तरह की हमें जो है अपनी भूमिका जैसी बन जाए उसको हमें बनाना है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछें,
हमारी अल्प बुद्धि से जो थोड़ी बातें थी वो हमने कह दी। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल था ना, थोड़ा सा प्रयोग पक्ष योगाभ्यास वाला, इसलिए हम कह रहे हैं। कोई जिज्ञासा? जी अच्छा, आइए आइए आइए। तो मेरे पूर्व योगेश जी ने जो बोला उसको तो उनको तो हम लोग 2 साल से सुनते रहे हैं, लेकिन दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते और इस समय थोड़ा योग वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ, इस नाते भी मेरे मन में 2 सवाल है और वो वैदिक सवाल है। एक तो भारतीय दर्शन को हम निवृत्त मार्गी कहेंगे या प्रवृत्त मार्गी कहेंगे, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन में कहीं निवृत्त मार्ग का वर्णन हमको नहीं मिलता है। योग भी मोक्ष के मार्ग में एक दिशा में ले जाने प्रवृत्त करने का एक साधन ही है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं मोक्ष की चर्चा नहीं मिलती है। और दूसरा कि मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि सरस्वती जो ऋग्वेद में एक भरी पूरी नदी दिखती है, आखिर वो वाग देवी, वाणी की देवी और संगीत की देवी कैसे बन जाती है? इसके विषय में कुछ अध्ययन हुआ है क्या? मैं चूंकि क्षमा करेंगे आप लोगों को देखकर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, योग से संबंधित सवाल नहीं है, दर्शन से संबंधित सवाल है और ये मेरे मन की जिज्ञासा है। आप जैसे आचार्यों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वाणी की देवी कैसे बन जाती है, जो कि सरस्वती की देवी मैंने जो नदी थी। आपका प्रश्न भी है का विषय है। आपके जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं वेद मूर्ति है। वेद पर आपका इतना कार्य है कि इसका सटीक उत्तर आपको आपसे प्राप्त होगा। एक मिनट सवाल और आपको जानना चाहिए। ऋग्वेद में हम जब यम यमी संदर्भ को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे विवाह संस्था का बारे में एक हम संकेत कर रहे हैं। आप समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ऋग्वेद में यम यम में हम देखते हैं कि कैसे भाई एक बहन अपने भाई से प्रणय निवेदन कर रही है। दूसरा, उपनिषद में श्वेतकेत और उद्दालक के संदर्भ में देखते हैं कि उनकी मां को कैसे एक ऋषि रमण के लिए खींच कर ले जा रहा है और उद्दालक उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जबकि हम ऋग्वैदिक साहित्य को और उपनिषदिक साहित्य को भी मानते हैं कि ये दोनों हमारे नव जागरण के प्रथम और द्वितीय सोपान के ग्रंथ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि नैतिकता का इतना ह्रास विवाह संस्थाओं में? यज्ञों के बारे में भी हम बात करें, यज्ञों के बारे में देखते हैं कि एक तरफ तो नैतिकता का कितना बड़ा आग्रह है कि गाय से दूध कैसे निकालना है, बछड़े को गाय से कैसे अलग करना है, उसके पूरा विधान है। लेकिन वही निरूढ़ पशु यज्ञ में हम क्या करते हैं? तो नैतिकता का ये ह्रास क्यों ऐसा दिखाई देता है वैदिक साहित्य में? जी ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। मंच पर विराजमान माननीय प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी,
पूर्व संकाय प्रमुख, संस्कृत फैकल्टी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और योग और दर्शन के विश्वविख्यात आप विद्वान हैं, मनीषी हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी, जो योग के प्रतिष्ठित आचार्य हैं, विद्वान हैं, और इस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त महनीय जन, युवा वर्ग, युवती वर्ग एवं आयोजक वर्ग, भारत अध्ययन केंद्र और कई लोग मिलकर इसको कर रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जो आज का शीर्षक इन्होंने रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, इस पर ध्यान दीजिए। वन का अर्थ क्या है? एक। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर भी इसी में आ जाएगा। वन जो है उसका एक डिवाइडेड एस्पेक्ट यूनिट है, ओनली वन, एक चीज, सबसे छोटी संख्या। तो क्या ये जो टॉपिक है वो वही कह रहा है? ये कह रहा है वन अर्थ वन हेल्थ। वन मीन्स यूनिवर्सल एस्पेक्ट, व्यापक भाव। वन का एक अर्थ है व्यापक भाव। तो वन अर्थ, पूरी व्यापक पृथ्वी और सभी का स्वास्थ्य, ये जो टॉपिक है। जो भी आयोजक वर्ग हैं जिन्होंने ये टॉपिक रखा, मैं उन्हें बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी ये जो व्यापक दृष्टि है, इस आयोजन को करने के लिए, योग को आगे बढ़ाने के लिए, यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बात पर मैं आऊँगा, थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। देखिए, जिस प्रकार से यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट के हिसाब से, पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, पूरी दुनिया, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा, देश आदि सब छोड़ दीजिए, सब अलग अलग क्रम हैं, देश हैं, विदेश हैं, सब हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहता हो मुझे स्वास्थ्य न मिले, मैं स्वस्थ ना रहूं। स्वस्थ रहना यूनिवर्सल एस्पेक्ट है। पूरी दुनिया में सब चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, वेद का विद्यार्थी हूँ इसलिए यूनिवर्सल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है प्रत्येक व्यक्ति का, एक पूरी दुनिया में एक है उद्देश्य। वह क्या उद्देश्य हो सकता है? मुझे सुख प्राप्त हो, मैं सुखी रहूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इससे हटके सिद्धांत या विचार हो या इच्छा हो, मैं सुखी रहूं। ये वेद यूनिवर्सल एस्पेक्ट की बात करता है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वेद जो है वह, उसकी परंपरा रही है वेदों की, और भाष्य, विदेशी विद्वानों ने वेदों पर भाष्य किया, और मैकडॉनल्ड, मैक्स मूलर, राथ इत्यादि विद्वान हुए, और उन्होंने वेद का एक संहिता भाग है, मंत्र संग्रह संहिता वो कहलाता है, केवल उसी पर भाष्य किया, और वह भाष्य उन्होंने लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। इसलिए मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि वेद के बारे में अलग अलग दृष्टियाँ हैं, लेकिन वेद यूनिवर्सल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो होती है कमेंट्री,
वो लिटरल कमेंट्री होती है। लिटरल कमेंट्री का मतलब है कि गौ शब्द मान लीजिए एनिमल काऊ है, तो गौ की बात हुई तो जहाँ जहाँ वेद में गौ शब्द आएगा वो भाष्यकार, विदेशी भाष्यकार गौ एनिमल काऊ यही अर्थ करेंगे। लेकिन वेदों में गौ शब्द जो है सूर्य की किरण को कहा है। गौ शब्द गीता में पृथ्वी को कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि वेदों का जो वैदिक भाषा जो है वह कोडेड लैंग्वेज में है और उसका सही अर्थ जो है गुरु शिष्य परंपरा से उसे जब हम पढ़ते हैं तभी उसका अर्थ हमें ज्ञात होता है। विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम मनुष्य हैं, हम कितना जानते हैं हमारी क्या महत्ता है। मनुष्य तो हैं हम, शरीर से हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारी महत्ता क्या है ये हम नहीं जानते। तो वेद ये बताते हैं कि हमारी क्या महत्ता है। वह इस प्रकार से है, एक कथा आती है ध्यान में, सिंह श्रृगाल शावक कथा। सिंह और श्रृगाल ये कहलाता ना, सियार, सियार जानते हैं ना, जयकाल, उसके बच्चों की कथा। तो वो कथा ऐसी है कि कहते हैं किसी जंगल में शेरनी थी, गर्भिणी थी, उसको व्याध ने बाण मारा और वो भागते हुए आके गिर गई। और वहाँ पर एक सियारिन भी थी, वो भी गर्भवती थी, तो वो बच्चा उसने भी दिया और शेरनी ने भी बच्चा दिया, और बच्चा दे के मर गई। अब सियारिन जो है, ऐसी कथाएं आती हैं आज भी, जो है ये चर्चा आती है कि सियारिन ने सोचा ये बच्चा जो है शेरनी का है, मर जाएगा, तो उसको भी वो पालन करने लगी। अब सियारिन के 4-5 बच्चे, वो शेरनी का एक बच्चा अपना रहने लगे, बढ़ने लगे। तो सियारिन के बच्चों की शारीरिक आकृति अलग, शेर के बच्चे की अलग। तो क्योंकि बहुमत जो है वो सियारिन के बच्चों का था, तो शेर के बच्चे को वो उपहास करते थे, इसका इतना बड़ा मुंह है, इसके बड़े, इतने बड़े दांत, इतनी बड़ी पूंछ, उपहास करते थे। और आवाज़ में भी उसकी अलग आवाज़ हो तो कहते पता नहीं कैसा बोल रहा है। तो जो शेर का बच्चा था उसको बड़ा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होने लगा। तो जैसा इस सियारिन के बच्चे बोले हैं और जैसे वो है उसी तरह से अपना म्यूं म्यूं करे चलने लगा जीवन। एक बार कोई सिंह, बड़ा सिंह जंगल में आया। उस जंगल में तो सियारिन ने बच्चों को कह रखा था कोई बड़ा जीव हो तो भागना, वहाँ मत रहना। तो देखा बड़ा सिंह तो सभी भागो करके भागने लगे। शेर का बच्चा भी भागा। तो सिंह ने देखा कि अरे ये सिंह का बच्चा है, ये क्यों भाग रहा है इनके साथ। दौड़ के गया और उसको रोक लिया। अब वो लगा घबरा के मिमियाने। उसने कहा कि अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम सिंह के बच्चे हो। तो उसको क्या समझ में आया, सिंह का बच्चा, उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या कैसे समझाएं इसको। तो उसको एक पास में ही सरोवर था, ले गया, कहा चलो। और उसमें कहा देखो हमारा देख रहे हो आकृति, तुम भी अपनी आकृति देखो, पानी में दिखता है ना। हाँ ये तो है ना। पंजा दिखाया, देखो तुम अपना पंजा देखो, एक सा है ना। कहा हाँ ये तो है। कहा तुम सिंह के बच्चे हो, कैसे इनके साथ में आके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, तुम राजा हो जंगल के। तब भी उसको नहीं समझ में आया क्या मिमिया रहे हो। जोर से सिंह ने दहाड़ लगाई और कहा तुम भी ऐसी दहाड़ लगाओ। उसके पास आवाज़ तो थी, जब दहाड़ा तो उसी प्रकार से उसकी आवाज़ जो है
एकदम सिंह की तरह। तब उसको हुआ, अरे हम तो सिंह के बच्चे हैं, हम सिंह जंगल के राजा हैं, हम तो ये भ्रम में पड़े हुए थे कि हम सियारिन के बच्चे जो है इधर उधर घूम रहे हैं। बोध, आत्मबोध, एक ही क्षण में सियारिन के बच्चे की जो भ्रम की स्थिति थी सिंह के बच्चे में, वो आत्मबोध के साथ ही वह व्यापक रूप में उसके अस्तित्व का बोध करा दी। वेद और सबका भी करते हैं, लेकिन मनुष्य को उसके अस्तित्व बोध का परिचय कराते हैं। और सब बात छोड़ दीजिए, कर्मकांड का पूजा पाठ का वेद विषय है, ये बस लोग सामान्य जानकारी है अधिकतर लोगों को। वेद सीधे सीधे पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, सकारात्मक जीवन पद्धति, पूर्णता की पद्धति को बतलाते हैं। अब आ जाते हैं, पहले आपने जो एक दो जिज्ञासा की, आपने कहा वेद में कहीं मोक्ष की चर्चा नहीं है। पूरा वेद ही मोक्ष यानी पूर्णता, पूर्णता का बोध कराता है। आपको कुछ मंत्र बता दें? हाँ, तो ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, सारे वेद कहते हैं ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। 10वें अध्याय का मंडल का 129वां मंत्र है, सूक्त का दूसरा मंत्र है। ओम न मृत्युरासीदमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्य परः किंचनासो। आ जाइए, ध्यान दीजिए, इस मंत्र में भी एकम आया है। वो डिवाइडेड एस्पेक्ट ऑफ जो किसी चीज़ को नहीं बता रहा है, पर ब्रह्म वह एक है, एकम सत बहुधा वदन्ति, यही मोक्ष है। पूर्णता जो है, व्यापक भाव ही मोक्ष है। दूसरा तीसरा क्या प्रश्न था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कभी चर्चा होगी तो। सरस्वती जो है वाणी का भी की अधिष्ठात्री देवी है, जल भी है। गंगा नदी जल भी है और गमृगतौ, इसको गति वाला, संस्कृत का अगर है तो गमृगतौ धातु है, गतिशील, अविच्छिन्न गति वाली। तो अविच्छिन्न गति क्या है? वेदों में बताया है हमारी सत्ता 3 स्तर की है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। फिजिकल एग्जिस्टेंस, डिवाइन एग्जिस्टेंट एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंट। विदेशी विद्वान डिवाइन और स्पिरिचुअल का अंतर नहीं समझते। वो कहते हैं ये क्या होता है स्पिरिचुअल? डिवाइन एग्जिस्टेंस जो है हमारी प्राण सत्ता, लाइफ एनर्जी सब में एक है ना। तो हमारी जो प्राणात्मक सत्ता है डिवाइडेड एस्पेक्ट में है, सबका प्राण है, सबका अलग अलग। फिर वो एक ब्रह्म की जो चित चेतना शक्ति है, जिसे प्योर कॉन्शसनेस कहते हैं अंग्रेजी में, पूरे विश्व में काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है। और सृष्टि और जीवन को समझने के लिए वहाँ विद्वान काम कर रहे हैं। एक संयोग है, 40-50 वर्षों के क्रम में विदेशी विद्वान मेरे पास आते रहे हैं। वो कहते हैं वेदों का जो डिवाइन एस्पेक्ट है सृष्टि का और जीवन का, लाइफ का, वो बताइए। विदेशी विद्वानों का की कमेंट्री को कहते हैं, उनका नाम मत लीजिएगा, उनको कोट मत करिएगा। जो भारतीय विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, उनको बताइए। क्यों? भारतीय जो सायण आदि विद्वान हैं, उन्होंने फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल तीनों स्तर का व्याख्यान किया है, तात्पर्य बतलाया है, इम्प्लाइड मीनिंग बताई है। विदेशी विद्वानों ने केवल फिजिकल एस्पेक्ट को भी लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, वही बताना लिटरल मीनिंग जिसका कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह से सरस्वती जो है वाक सत्ता है, वही
सरस्वती नदी रूप में है, तो जल का महत्व है। गंगा जल जो है वो त्रिपगा कही गई है, गंगा जल को एक्सपेरिमेंट किया गया है, वह जल कभी सड़ता नहीं है। जल तो जल है, फिर ये क्या हुआ कि कुछ विशेषता हुई ना, वो विशेषता है। हमें विज्ञान की दृष्टि से उसे देखना है। आज पूरे विज्ञान की दृष्टि से विश्व में काम हो रहा है। जो वैदिक यज्ञ है, अग्निहोत्र, सब जगह हो रहा है। जर्मनी में प्रयोग कर रहे हैं, विशेषज्ञ उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वेद जो है सृष्टि और जीवन के विज्ञान का व्याख्यान करते हैं और उसका तत्व बताते हैं, एलिमेंटल एस्पेक्ट क्या है, और ब्रह्म तत्व ही परम तत्व है। समय भी अधिक हो गया है। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि मनुष्य, हमें अपने को पहचानना है, हम क्या हैं। तो हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमें पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनसे अलग करती है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में इस पृथ्वी पर है। वो सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, अभी हमारे आचार्यों ने चर्चा की, वह है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पीठ की हड्डी। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है रेयर पार्ट है, वो केवल मनुष्य में है और किसी जीव में नहीं है। पूरी दुनिया के जितने जीव हैं देख लीजिए, स्ट्रेट वर्ड, केवल स्पाइनल कॉर्ड मनुष्यों में है। ये हमारी पहचान है, ये हम हैं। इसीलिए कहा है, ईश्वर कहता है, परब्रह्म रूप कहते हैं कि जो तुम हो वही मैं हूँ, या जो मैं हूँ वही तुम हो। अब मंत्र हैं, सब मंत्र भी कहेंगे, समय है नहीं, बस संकेत में कहता जा रहा हूँ। तो मनुष्य सर्वोत्तम जीव क्यों है, स्पाइनल कॉर्ड उसके पास है। अब कुछ विद्वानों ने जो है प्रसिद्ध है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बताया बंदर की संतान मनुष्य। बंदरों में स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट वर्ड नहीं है, आकृति देख लीजिए, केवल मनुष्य में। वेदों में चर्चा है। आज से 20-25 वर्ष पहले मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखा, मनुष्य जो है वह कैसे ईश्वरीय अंश के रूप में है। तो हमारी जो ये पहचान है स्पाइनल कॉर्ड, हम कितना उसके बारे में जानते हैं। योग हमें ये बतलाता है, उसका हम सही रूप में उपयोग करें तो हम देव भाव में, देव भाव में देवता हो जाना नहीं, जो हमारी डिवाइन एनर्जी है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, अपने में जागृत कर सकते हैं। अभी हम लोग बैठे थे प्रोफेसर शर्मा जी, तो ऐसे टाइम की बात चल गई, टाइम पर हुआ। तो विदेशी जो संस्कृति है उसको तो हमने बड़े ही तेजी से अपनाया, लेकिन विदेशियों की एक सबसे महत्वपूर्ण गुणात्मक चीज है टाइम, वो हम नहीं पकड़े। आज भी मेरे पास आती थी पढ़ने को, तो 8 बजे का टाइम होता था और आ जाती थी। अगर 2 मिनट भी पहले आ गई है तो बाहर बैठी रहती थी। फिर नाम की थी लेडी, बहुत बड़ा काम किया है उसने। तो 2 मिनट में रुक गई। एक कोई सज्जन ने देखा, रोज पढ़ने आती, तो हमसे कहा अरे वो वहाँ बैठी है बाहर। हमने कहा क्या बात है, उसने कहा अभी टाइम नहीं हुआ, 8 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। तो उसने कहा कि टाइम पर मैं आ जाती हूँ। ठीक 8 बजे आ गई। ये टाइम कॉन्सेप्ट है। हम टाइम को कब पकड़ पा रहे हैं? अगर टाइम को हमने पकड़ा तो सब पकड़ में आ गया। क्यों? क्योंकि वैदिक जो विद्वान हैं और वैदिक जो सिद्धांत हैं और योग जो है वह टाइम को पकड़ने की बात कहता है। योग माने जुड़ना। टाइम से हम जुड़ें तो देखिए सारा हमारा खान पान रहन सहन उसी पर निर्भर है।
अब कोई कहे टाइम, कोई ग्रास फार्म है, स्थूल चीज है जो हम पकड़ लें, सूक्ष्म है ना। कोई कहता है इसी तरह, कोई कहता है ईश्वर है दिखाओ। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि अगर ईश्वर है तो दिखाओ। हम ये कहते हैं साइकिल बाइक चलाना सब कोई जानता है ना, वो क्या चीज है? संतुलन, बैलेंसिंग, वो भी अभ्यास से आती है। अब जो साइकिल चलाना नहीं जानता है, ऐसे जो लोग हैं जो साइकिल चलाना जानता है उससे पूछे साइकिल चलाना जानते हो? हाँ। क्या है उसका बेस? संतुलन, बैलेंसिंग। दिखाओ। आप सब लोग चलाना जानते होंगे, आपसे पूछे आप जानते हैं साइकिल चलाना, बाइक चलाना? हाँ कहेंगे। दिखाओ। दिखा सकते हैं? सूक्ष्म। आप कहेंगे साइकिल बाइक ला दो, हम चला के दिखा दें। बैठे वो है, आप अनुभव कर रहे हैं, नहीं कह सकते। है, दिखाओ। कैसे वो दिखेगा? अभ्यास में कैसे आएगा अनुभव में? प्रैक्टिस करो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, अपने आप में वो आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी। तो बहुत सी ऐसी सूक्ष्म चीज़ें हैं जो अभ्यास से, प्रॉपर प्रैक्टिस से हम डेवलप करते हैं। हमारी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को हम डेवलप कर लेते हैं, लेकिन बिना डेवलप किए, बिना प्रैक्टिस किए, बस खाली प्रश्न कुतर्क, ईश्वर है दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, अरे अभ्यास करो सब दिख जाएगा। अभी चर्चा हो रही थी ना, ऐसे साधक संत महात्मा जो अनुभव करते हैं, अनुभव कराते हैं, ऐसे संत महात्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उसकी चर्चा नहीं करूँगा, समय बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये योग का क्रम है, और संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। योग माने जुड़ना। तो एक तो जुड़ना हुआ जो हम में है, और हम अपनी क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी से जुड़ते हैं, ये योग हुआ। वेद कहता है योग माने जो हम नहीं जानते उससे जुड़ना। तो क्या हम नहीं जानते? वेद ही हमें बताते हैं। सीधे सीधे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, हम अपने को का पूरा व्यक्तित्व विकास जब करें, यही योग बतलाता है। योग का लक्षण वेद में बताया है, अप्राप्त से प्राप्तिर योग। जो हमें प्राप्त नहीं है वो प्राप्त कराना, वह योग है। अब व्यक्तित्व विकास हमारा जो है, हमारा पर्सनालिटी क्या है? खाली ये ग्रास फार्म नहीं है। दुनिया में इस ग्रास फार्म को ही लेके सब चल रहा है, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ, लेकिन इसके आगे भी हमारी पर्सनालिटी है। वो क्या है? अभी कोश की बात हो रही थी, जैसे अन्नमय कोश है, कोश माने शरीर। ये शरीर अन्नमय है, हम अन्न खाते हैं, उससे शरीर डेवलप होता है। ऐसे और 4 हमारे शरीर हैं सटल एस्पेक्ट में, सूक्ष्म रूप में। वो क्या है? पहला है अन्नमय कोश शरीर, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। इन 5 कोशों की, माने शरीर की चर्चा है, और इसी को डेवलप करने की बात वेद कहते हैं। अपने आहार व्यवहार से, संतुलित एक जीवन के क्रम से हम जो ये हमारी डिवाइन जो क्वालिटीज हैं, ये 5 शरीर के रूप में वो डेवलप होती हैं। और जब हम इनको डेवलप करने में समर्थ होते हैं तो स्वयं सुख समृद्धि और शांति के साथ पूरे विश्व को सुख समृद्धि और शांति के साथ जोड़ते हैं। और यही जो परम उद्देश्य है, स्वयं सुखी होना, शांत जीवन के साथ जुड़ना, और समृद्धि यानी पूर्णता। उस पूर्णता के साथ जब हम जुड़ते हैं और पूरे विश्व को जब हम उसी भावना से जोड़ना चाहते हैं, वो संभव है।
तब हम आते हैं वन अर्थ वन हेल्थ की बात को समझने में और उसे करने के। अधिक नहीं बोलूँगा, समय भी नहीं है, और मैं समझता हूँ अपनी बात कह के मैं विराम लेता हूँ। बहुत सी बातें हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, वेद जो हैं वो ऐसी अद्भुत चीज़ हैं, विज्ञान है, साइंटिफिक जो है नॉलेज के साथ जुड़े हैं, ट्रू नॉलेज। केवल वेद यानी हमारा जो सनातन वेद है उसी में वाई क्यों की अनुमति है। और ये वेद कहते हैं कोई भी बात ऐसे मत मानो, उस पर जो है तर्क करो, और तर्क के बाद जब संतुष्टि हो तब मानो। कुतर्क नहीं, कुतर्क तो वो करते हैं जो पढ़ते नहीं। पढ़ाई करके और तर्क तब करो, कुतर्क का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए तर्क, रीजनिंग, रीजनिंग ही तो साइंस है, विज्ञान। तो वेद कहते हैं रीजनिंग के साथ कोई बात स्वीकार करो। गुरु शिष्य परंपरा में इसी का क्रम जो है चलता है। और कोई दूसरा जो है रीजनिंग के साथ नहीं है। क्यों पूछ दिया तो तुरंत दूसरी बात आ जाएगी। अतः वेद पूरे जीवन को पूर्णता प्रदान करते हुए वर्तमान हर समय में, काल युग धर्म है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग के लिए व्यवस्था है। उस व्यवस्था के साथ वह कैसे हम पूर्णता पा सकते हैं इसको वेद बताते हैं। तो इसलिए हम सर्वोत्तम जीव, हमारे पास सर्वोत्तम जो स्पाइनल कार्ड है उसी के बारे में चर्चा सब आप लोगों ने भी की विशेष रूप से। उसे हम समझें, उसके साथ जुड़ें, यही पूर्णता का स्वरूप है। इतना कह के विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और सबसे पहले तो मैं गुरुदेव से क्षमा चाहती हूँ कि सर तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे और उनका एक औपचारिक परिचय आपके सामने नहीं हो पाया, तो सर का एक औपचारिक परिचय मैं आपको दे दूं। सर, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद विभाग में आचार्य हैं। आप वैदिक व्युत्पत्ति, वैदिक विज्ञान, वैदिक स्थापत्य तथा वेद के आध्यात्मिक पहलुओं के मर्मज्ञ हैं। आप करपात्र रत्न सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कार तथा महामहोपाध्याय जैसी अनेक उपाधियों से विभूषित हैं। और आपके प्रश्नों ने और सर के सुगमता से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ने ये बता दिया है कि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो धर्म में प्रश्न करने की अनुमति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अपने गुरुदेव जनों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जया पांडे मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम। धन्यवाद अंशिका। बहुत कठिन कार्य होता है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद तो नहीं देंगे गुरुदेव को, आभार अवश्य व्यक्त कर सकते हैं। भारत अध्ययन केंद्र और ICPR के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं योग दिवस के रूप में, हालांकि योग दिवस 21 जून को है लेकिन उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये मना रहे हैं, तो आप सभी सम्मिलित हुए इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो सके उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की संयोजिका जिनका बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है और आपकी जो इतनी उपस्थिति हुई है उनको मैं धन्यवाद हृदय से देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरुआत किया और अभी भी निरंतर चल रहा है। पिछले साल भी चला है और इस साल चला, अगले साल भी हो सकता है चलेगा ही। तो आप लोग अगले साल के लिए भी आमंत्रित हैं। इसके अलावा मैं अध्यक्षता कर रहे गुरुदेव प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी को कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने आत्मबोध एवं अस्तित्व बोध का परिचय हमें बहुत अच्छे तरीके से कराया कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में इस पृथ्वी पर है, बाकी और कोई नहीं है। साथ ही
प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी को मैं नीर क्षीर विवेक ज्ञान कराने के लिए धन्यवाद देती हूँ। साथ ही डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी ने संयम को प्रमुखता के रूप में रखा आपके सामने, और बाकी बहुत सारे आसनों को उन्होंने प्रयोगात्मक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने रखा और आपने ध्यान से सुना और उसको आत्मसात करते रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर सभी उपस्थित जितने प्रतिभागी हैं मैं उनका धन्यवाद देते हुए आगे का कार्यक्रम के लिए मैं किसको व्यक्त करना है, अंशिका को मैं बुलाती हूँ। मैं गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए उन्हें पुनः अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आग्रह करती हूँ। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।